साई की बात। बच्चे, तेरे ज़िंदगी में जहर घोलने वालों को ना तुमसे बहुत दूर कर दूंगा मेरे बच्चे, बहुत दूर। तू चिंता मत कर मेरे बच्चे। जो तेरे ज़िंदगी में जहर घोलना चाहता है ना, उसे मैं तुमसे इतना दूर कर दूंगा ना मेरे बच्चे कि वो तुम्हारे आसपास भी भटक नहीं सकता मेरे बच्चे, तुम देखना। और उसका सर्वनाश निश्चित है मेरे बच्चे, निश्चित है। क्योंकि ऐसे लोग जो दूसरों की ज़िंदगी में जहर घोलना चाहते हैं ना, वो अपने आप अपनी ज़िंदगी में जहर घोल लेते हैं अपने कर्मों के द्वारा। क्योंकि जो वो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं, गलत करते हैं ना, उन्हें तो ऊपर वाला दंडित ज़रूर करता है मेरे बच्चे। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं या गलत करने की नीयत करते हैं ना, गलत करने की नीयत से अगर उसकी ज़िंदगी में कुछ गलत करेंगे तो वो खुद की ज़िंदगी में सबसे पहले आता है, सबसे पहले। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी सारी परिस्थिति ना मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अपनी जो भी परिस्थिति है ना, मुझ पर छोड़ दो, चिंता मत करो। मैं तुम्हें इन सब से बाहर निकाल लूँगा मेरे बच्चे, मैं निकालूँगा। इतना विश्वास रखो अपने साईं पर। और सुनो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ मेरे बच्चे, मैं सब सुनता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ सुनता नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी एक एक बात सुनता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ऊपर वाला मालिक तुमसे कभी नाराज़ नहीं होता मेरे बच्चे, कभी नाराज़ नहीं होता। वो ईश्वर तो तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम प्रार्थना करते हो ना, तो डर से नहीं, प्रेम से किया करो। जिस तरह से तुम अपने माता पिता से प्रेम से करते हो ना, वैसे ही किया करो मेरे बच्चे। जैसे तुम्हें अपने माता पिता पर पूर्ण विश्वास होता है, उसी तरह से अपने साईं पर भी विश्वास रखा करो मेरे बच्चे। और अपने साईं से भी उसी तरह ज़िद किया करो, उसी तरह से मांगा करो। जिस तरह से तुम अपने माता पिता से हक से मांगते हो, वैसे ही मांगो ना मेरे बच्चे। और सुनो, कभी कभी ना मैं तुमसे कुछ चीज़ों में प्रतीक्षा करवाता हूँ, जानबूझकर मेरे बच्चे। क्योंकि पहले ना मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ बताना चाहता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे जुड़ो, बंदगी से जुड़ो, उस ईश्वर परमात्मा से जुड़ो। कि तुम्हारी जो इच्छा है ना, बस वही पूरी होकर ना रह जाए, बल्कि तुम उस परमात्मा से जुड़ो, उस ईश्वर से जुड़ो, और ज़िंदगी भर का सुख तुम्हें मिले मेरे बच्चे। जब तुम मुझसे जुड़े हो तो तुम्हें कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना मेरे बच्चे, कुछ तो तुम्हें फल मिलना चाहिए ना अपने साईं से जुड़ने का। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तो मेरा भी तो कुछ फ़र्ज़ है ना कि अपने बच्चों को ज़िंदगी भर का सुख दूँ। तो मैं तुम्हें पहले अपने आप से जोड़ता हूँ। और मेरे बच्चे, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि इस दुनिया में सब ईश्वर से तभी जुड़ते हैं जब वो दुखी या परेशान होते हैं। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो सुख में ईश्वर को याद करते हैं। तो इसलिए चाहे मेरा बच्चा कैसा भी आए, पहले मैं उसे अपनी बंदगी से जोड़ता हूँ, अपनी इबादत से जोड़ता हूँ, उसके बाद मैं उसे फल देता हूँ। क्योंकि मैं अपने बच्चों को पहले अपने पास लाना चाहता हूँ, करीब लाना चाहता हूँ, जिससे मेरा बच्चा और भी मेरे करीब आकर मुझ पर विश्वास करे। उसे ना धूप में तपाकर सोना बनाता हूँ, तब जाकर मैं उसे वो देता हूँ। चाहूँ ना तो मैं तुम्हें कल भी दे सकता हूँ, आज भी दे सकता हूँ, अभी भी दे सकता हूँ, और इस पल, इस क्षण में भी दे सकता हूँ। 1 मिनट में मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूँगा। लेकिन उन ख्वाहिशों का क्या पता मेरे बच्चे, क्या भरोसा वो आज रहे ना रहे। क्योंकि जब तुम ईश्वर से जुड़ोगे नहीं, ईश्वर की बंदगी नहीं करोगे, तो किसी चीज़ का कोई मोल नहीं मेरे बच्चे, कोई मोल नहीं, कोई खुशी नहीं। और मेहनत कर कर जब तुम कोई चीज़ करते हो ना, उसकी खुशी अलग होती है। और जब तुम ईश्वर से जुड़ते हो, ईश्वर की बंदगी करते हो, वहाँ से तुम मेहनत से अपनी प्रार्थना के द्वारा जब कोई चीज़ प्राप्त करते हो ना, तो उसकी खुशी अलग होती है मेरे बच्चे। और वही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, वही तुम्हें बनाना चाहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, कभी भी ना किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे, कभी नहीं करनी चाहिए। और अगर तुम्हारी बेइज्जती कोई करता है ना, तो चिंता मत करना, तुम हमेशा विनम्र ही रहना अपनी तरफ से। अगर कभी भी अपनी बात भी रखनी हो ना, तो अपने शब्दों पर नियंत्रण रखकर, उन्हें देख परख कर ही आगे बोलना मेरे बच्चे। क्योंकि कभी कभी ना तुम भी गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल कर जाते हो जो तुम्हें नहीं करने चाहिए मेरे बच्चे।
क्योंकि ना वो तुम्हारे कर्मों में जुड़ते हैं। सामने वाला तो है बदतमीज़, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो बहुत बदतमीज़ है। ये सोचो कि वो अपने कर्म बना रहा है, लेकिन तुम तो अपने कर्म मत खराब करो ना मेरे बच्चे। तुम नहीं जानते हो कि सामने वाला अपने कर्म किस तरह से बिगाड़ रहा है, लेकिन तुम मत बिगाड़ो मेरे बच्चे। तुम तो ज्ञानी हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें तो सब चीज़ों का ज्ञान है मेरे बच्चे। तुम तो सब जानते हो, कर्म अगर बुरे हो जाते हैं तो इसका फल भोगना पड़ता है। तुम्हें तो सब पता है ना मेरे बच्चे। तो ये गलती तुम मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत करो। और सुनो, जो मेरे बच्चे रास्ते पर भटके हुए होते हैं ना, और जब वो रास्ते पर आ जाते हैं ना, सही रास्ते पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब वो अपनी जिम्मेदारियों को संभालने लग जाते हैं, जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और जब वो सही रास्ते पे आते हैं, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी को संभालने लग जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे। मुझे बहुत खुशी मिलती है, बहुत खुशी, जब मेरे बच्चे सही रास्ते पे आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम नजरा गए हो मेरे बच्चे, तुम नजरा गए हो। जो तुम्हारे सर में दर्द है ना मेरे बच्चे, वो उसी का है। तुम किसी की नज़रों में आ चुके हो, बहुत बुरी गंदी नज़र में मेरे बच्चे। तो एक काम किया करो, रोज़ अपने माथे पर रोज़ उठते ही तिलक लगाया करो मेरे बच्चे। तुम जानते हो मेरी उदी नज़रों से भी रक्षा करती है मेरे बच्चे। और तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी चीज़ों को सामने वाले को मत दिखाया करो, मत जताया करो मेरे बच्चे। इससे तुम नज़रों में आते हो, और नज़रें किसी किसी की बहुत गंदी होती हैं मेरे बच्चे, जो पत्थर को भी फाड़ देती हैं। तो तुम तो मेरे बच्चे हो, कोमल से प्यारे से बच्चे हो, तुम्हें ना बहुत जल्दी नज़र लग जाती है मेरे बच्चे, बहुत जल्दी लग जाती है। और सुनो, अपनी हिम्मत को ना बना कर रखो मेरे बच्चे। तुम यूँ हार नहीं सकते मेरे बच्चे, और ना ही मैं तुम्हें हारने दूंगा। आने वाले वक्त में ना तुम सुख का स्वागत करो ना मेरे बच्चे, सुख का स्वागत करो। हाथ फैलाकर मेरे बच्चे, तुम्हारे ज़िंदगी में सुख ही सुख आने वाले हैं। और जो ये घड़ियां हैं ना, ये काले बादल हैं मेरे बच्चे, ये अब जाने वाले हैं मेरे बच्चे। जो तुम्हारे ज़िंदगी में छाए हुए हैं ना, ये सब जाने वाले हैं मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, ये बहुत जल्द तुम्हारे ज़िंदगी से चले जाएंगे। और तुम्हारा साईं है ना, तुम्हारा दर्द बांटने वाला, तुम्हें अंधेरों में से उजालों में ले जाने वाला मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ देने वाला, तुम्हारा साथ देने वाला मेरे बच्चे। तो तुम्हें किसी की क्या ज़रूरत है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कभी कभी तुम्हें बहुत अकेला महसूस होता है, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम किसी की अपेक्षा करते हो ना, तो ठीक है मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन करवाऊँगा जो तुमसे बहुत प्यार करेगा, जो तुम्हारी हिम्मत बनेगा मेरे बच्चे, और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करेगा और तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। मैं वो लाऊंगा तुम्हारी ज़िंदगी में, बहुत जल्द लाऊंगा मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि किसी से इतनी नफ़रत मत करो मेरे बच्चे, कि वो नफ़रत बदले की भावना में परिवर्तित हो जाए मेरे बच्चे। उसे वहीं ख़त्म कर दो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक है मेरे बच्चे। बदले की भावना तुम्हारे अंदर कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम साईं के बच्चे हो। अपने रास्ते पर आओ, सही रास्ते पर आओ, और सोचो, मन से और ध्यान से सोचो, शांति से सोचो कि जिस रास्ते पर तुम जाने की सोच रहे हो वो गलत है मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं तुम्हें इस बात की अनुमति नहीं देता मेरे बच्चे। अपने सही रास्तों पर आओ मेरे बच्चे, और बाकी सब अपने साईं पर छोड़ दो, जो होगा मैं देख लूँगा। तुम तो बस शांति से रहो मेरे बच्चे, मेरी लीला का इंतज़ार करो, मैं करूँगा जो मुझे करना है। तुम बस शांत रहो और मेरी लीला देखना। तुम बस कुछ गलत काम मत करना अपने हाथों से, अपने कर्मों में कभी भी कुछ गलत काम जुड़ने मत दो मेरे बच्चे, कभी नहीं। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।